आई एम श्योर वो करके एक मुख से एक प्रकार से कह सकते हैं जो मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया है। मैं मानती हूँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जैसी दी गई है। आनंद तो होता है, मगर आनंद के साथ या संतोष के साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे है। मैं चाहूंगी कि ये इस तरीके से जो सभी लोग आए हैं और सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को मजबूत करने की ही भावना है, ऐसा मैं मानती हूँ। सभी लोगों के मन में, सभी दलों के मन में कहीं ना कहीं इस राष्ट्र को मजबूत करने का भाव है, विकास की बात है, यही मैं मानती हूँ। और मगर साथ ही साथ ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन बेंचेस हो, और ये जो फिर बीच में छोटे छोटे दल हैं दोनों तरफ, इन सबका आपसी सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन इज द मेन थिंग। और वो सामंजस्य बिठाने का काम हमें करना पड़ेगा। आवश्यक है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी पार्लियामेंट की बढ़े। एफिशिएंसी का मतलब बढ़े कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि जो भी पार्लियामेंट का कार्यक्रम कार्य होना है, ये कार्य अच्छे तरीके से, चाहे और कुछ अच्छी परिपाटी तय करना हो, तो इस दृष्टि से भी इस पर भी हम फोकस रखेंगे। उसके लिए भी मैं कुछ प्रयास करूंगी, सबको साथ में ले करके कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे कि पार्लियामेंट्री बिजनेस में भी वो एफिशिएंसी दिखे। मगर केवल एफिशिएंसी पे नहीं चलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्वालिटेटिव डिस्कशन इज ऑल्सो नेसेसरी। वैसे भी पार्लियामेंट में होता भी है, मगर उसकी गुणवत्ता के कई गुण भी होते हैं, अपने अपने कई उनकी क्वालिटी भी है, उनका स्टडी भी डेफिनेटली होता है, वो अपने वहाँ के एक नेता के रूप में भी होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का कार्य कैसे होना, पार्लियामेंट में किस प्रकार से सहयोग देना और कॉन्स्टिट्यूंसी संभालते हुए राष्ट्रीय कार्य में हिस्सा या राष्ट्र के कार्य बढ़ाना कैसे, और जो बिल है, अनेक अनेक कानून है, वो कैसे जिम्मेदारी से पास कराना, ये एक क्वालिटेटिव जॉब जो है, उसमें भी सदन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे तरीके से भूमिका निभा सके। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कोई ऐसा ट्रेनिंग कोर्स करना पड़े तो भी हम एक कोशिश करेंगे, और ये करने की कोशिश मेरी रहेगी। तो कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाना, एफिशिएंसी के साथ क्वालिटेटिव डिस्कशन, ये गुणवत्तापूर्ण कैसी बातें, इन सबको तीन बातें मैं मानती हूँ मेरे लिए एक महत्वपूर्ण, मैं मानती हूँ। जो मेरा आज तक का पार्लियामेंट का अनुभव है, जो काम मैंने किया है, उसमें कहीं ना कहीं ये मैं मानती हूँ कि ये तीन बातों को थोड़ा ध्यान देना है, और देने की मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं उसके नाते मैंने काम किया, मिनिस्टर के नाते भी किया, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के नाते अभी एकदम आज मैं कुछ बोलूँ, मैंने देखा जरूर है कार्य, तो मुझे लगता है नहीं बोलूँ तो जो कार्य प्रणाली रहेगी, जब समय समय पर बातें होगी, वो तो आपके साथ मैं सहभागी हो जाऊंगी, संवाद हम करेंगे और आपस में क्या होना भी चाहिए, ये भी ये और जनता तक ये बातें पहुंचाना। जब मुझे याद है 89 में पहली बार जब मैं चुन के आई, तो बहुत ज़्यादा उस समय ये आपका दृश्य चाहे जो मीडिया बोलते हो वो ज़्यादा नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन पेपर हम देखते थे, और पेपर में एक पन्ना पहले हम खोलते थे। मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए जो अनुभव था वो चौथा। आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानती हूँ कि मीडिया की भी है, और वो सहयोग आपका जरूर मुझे मिलेगा। अगर आपको कहीं भी लगा कि ये कुछ गलत ऐसा हो रहा है, ये होना चाहिए, यू कैन गिव मी सजेशंस ऑल्सो, क्योंकि माफ करना उसके लिए आपको भी फिर स्टडी करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ आजकल वो भी कम होता जा रहा है, तो आप भी फिर चाहते हुए जो लगा हुआ है उसको पास कराना, उसमें क्वालिटी रखना, ये जो दो तीन बातें हैं वो मेरी करने की कोशिश रहेगी। कैसी रहेगी क्या, उसमें मैं आपसे भी सजेशन चाहूँगी, और हमारे सेक्रेटरीट को मिला के सरकार से सहयोग लेते हुए, अपोजिशन से भी सहयोग लेते हुए हम ये सब चीज़ करेंगे। मेरा आज इतना ही निवेदन है कि इस काम में आप मेरी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
अभी कोई ऐसा एकदम से करेंगे, वो भी सभी सो कई सारे प्रेसिडेंट्स है उस वर्तमान की स्थिति और ये करके हम निर्णय लेंगे जल्दी। मैडम ये कई बार ये बड़ी चुनौती मानी जाती है कि संसद का जो समय है वो खराब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। कई तरह के सजेशन आते हैं कि मिनिमम 100 दिन संसद चलनी चाहिए, क्वेश्चन आवर अगर शिफ्ट किया जा सकता है। क्या आप इस तरह के प्रयोग के लिए ओपन होंगी? मैंने अभी आपको वही तो कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटेटिव वर्क कैसे हो, और ये जो सजेशंस आई है कि कम से कम 100 दिन भी सत्र चलना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे अपने नेता का जो सत्र है वो बजट सत्र होगा और 28 जुलाई तक ही शायद टाइम है वोट एंड अकाउंट के हिसाब से कि बजट पास होना चाहिए। तो इस कम समय के मद्देनजर क्या ये कमेटी सिस्टमों को बाईपास कर देंगे या कि फिर भी शॉर्ट ड्यूरेशन कमेटी होगी आने वाले सत्र में, या कि अभी देखो ये जो आपने जैसे कहा कि देखो मैंने इसीलिए कहा कि आज ही तो बनी। The fact that there is a majority and stable government makes your job that much easier than the previous system. मैंने वही कहा, आप एकदम आज मैंने एडमिशन दी नहीं और आप बोलेंगे पहला प्रश्न कौन सा, तो प्रश्न तो सामने। Madam Speaker, in the last few sessions we saw members of Parliament continuously in the well. We saw members of Parliament bringing placards, banners inside the House. Will you term it as indiscipline? And will you be a tough speaker or will you be a lenient speaker? Members of Parliament got pepper spray last time. What's your view on frisking of members of Parliament before entering the Lok Sabha door? पिछली बार पेपर स्प्रे लेकर अंदर घुस गए थे सभा में और बात मुझे ऐसा लगता है I just don't understand me, and you have seen my behavior, you have seen how I speak, how I behave, how I come to Parliament, how I speak to all of you also, how what type of, तो उसमें से थोड़ी कल्पना तो करो मेरी क्या कल्पना है जीवन की और पार्लियामेंट की। What about the deputy speaker? Thank you. Will that be decided in this session? I think we can have more. Ma'am, just one last question. What about the deputy speaker? Will that be decided in this session itself or will that go to the next session? वही मैंने कहा ना, ये सेशन कितना है आप करो, अभी 12 तारीख को अभी हमें प्रेसिडेंट के ऊपर करना है, प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा, फिर उसको क्वेश्चन ऑफ थैंक्स करना है। लेकिन मैडम सबको साथ में नहीं क्या उस पर तो बताइए।